हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 24 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया? तो ये किया छत्तीसगढ़ में। और बात करें अगर पीएम श्री स्कूलों की, यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पहल स्टार्ट की थी पीएम मोदी जी ने सितंबर 2022 से। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे सीएम है विष्णुदेव साय और यहाँ पे राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं हम हर साल 21 फरवरी को। हाल ही में किस कंट्री ने 21 फरवरी को भाषा दिवस अमूर एकू से मनाया? पूरा विश्व मनाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बट बांग्लादेश इस डे को मनाता है अमूर एकुशे के नाम से। तो आंसर है इसका बांग्लादेश, जहां पे पीएम है शेख हसीना। इनकी पार्टी है अवामी लीग। और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है मध्य प्रदेश। और भारत में सबसे ज्यादा केला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। और ये केला उत्सव 2024 हुआ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में एक जगह है बुरहानपुर। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? तो ये जीता एलेक्स डॉसन ने। इनका संबंध है स्वीडन से। हाल ही में भारत और कौन सा देश साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एथेंस में हुए थे पहली बार 1896 में समर ओलंपिक्स। और जो ग्रीस के अभी पीएम हैं, जिनका नाम है काइरोकोस मिट्सोटाकीज, ये अभी भारत के दौरे पे हैं। और ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। और ग्रीस अभी यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए? तो आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम का संबंध है पाकिस्तान से और ये अभी PSL में पेशावर जलमी टीम की तरफ से खेलते हैं। और इन्होंने 10,000 रन पूरे करने के लिए इनिंग ली 271। इनसे पहले रिकॉर्ड था क्रिस गेल के पास। क्रिस गेल ने 10,000 रन पूरे करने के लिए इनिंग ली थी 285। और जो भारत के विराट कोहली है, उन्होंने 10,000 रन पूरे करने के लिए इनिंग ली थी 299। T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समकक्का सरकक्का कहाँ पे शुरू हुआ? ये हुआ तेलंगाना में। और बात करें अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है? तो पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है उड़ीसा और तीसरे पे है महाराष्ट्र। और सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो वो है भील। भारत की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का ये 38% है। और बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को अलग राज्य बना था तेलंगाना। और यहाँ पे अभी सरकार है कांग्रेस की। यहाँ पे सीएम है रेवंत रेड्डी और यहाँ पे राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किस कंट्री में है? तो वो है अमेरिका में। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है भारत और तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है ब्राजील। और भारत का जो रोड नेटवर्क है उसकी लेंथ कितनी है? तो वो है 63 लाख किलोमीटर। और अमेरिका की रोड नेटवर्क की लेंथ है 68 लाख किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला जवान को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला जवान को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वांगा को। और क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करीना कपूर को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एटली को। और ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। और एक और अवार्ड याद रखना आपको, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को।
तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया जवान मूवी को। हाल ही में मनोहर जोशी का 86 ईयर की एज में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मनोहर जोशी मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं। सन 1990 में ये महाराष्ट्र के सीएम बने थे। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। और ये साल 2002 से लेकर 2004 तक लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। और इनकी पार्टी थी शिवसेना। शिवसेना पार्टी बनी थी 1966 में। किसने बनाया था इसको बनाया था बाला साहेब ठाकरे जी ने। बाला साहेब ठाकरे। और जो अभी महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी है वो भी है शिवसेना। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यपाल है रमेश बैस। तो मनोहर जोशी जिनका 86 ईयर की एज में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम। और ये साल 2002 से लेकर 2004 तक लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। और अभी हमारे 17वें लोकसभा स्पीकर कौन हैं? तो वो हैं ओम बिरला। ये अभी एमपी हैं कोटा राजस्थान से। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में किस कंट्री के ओडिसी स्पेसक्राफ्ट यानी कि विमान ने चांद पर पहली वाणिज्यिक लैंडिंग यानी कि कमर्शियल लैंडिंग की? प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला विमान है ओडिसिस जिसने चांद पर लैंडिंग की। और ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। इस कंपनी का नाम है IM यानी कि इंट्यूटिव मशीन्स। ये पहली कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओडिसिस, इसने चांद पर लैंडिंग की। इस विमान को भेजा गया था फैल्कन 9 की मदद से। फैल्कन 9 है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट। स्पेस एक्स कंपनी बनी थी 2002 में। और इसके फाउंडर कौन हैं? तो वो हैं एलन मस्क। अमेरिका ने 50 साल बाद दोबारा चांद पर लैंडिंग की। इससे पहले उन्होंने 1972 में भेजा था अपना अपोलो 17। और पिछले महीने यानी कि जनवरी में जापान 5वां कंट्री बन गया है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इनके मिशन का नाम था स्लिम मिशन। तो आंसर है इसका अमेरिका। और इस कंपनी का नाम है IM और इनके विमान का नाम है ओडिसिस। हाल ही में किस कंट्री के 5वीं पीढ़ी के कान विमान ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? तो ये की तुर्की ने। तुर्की यानी कि टर्की। इस विमान को बनाया है तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। और इसमें इसका साथ दिया है यूके की BAE सिस्टम्स ने। प्राइवेट कंपनी है इंग्लैंड की जिसका नाम है BAE सिस्टम्स। और इसी के साथ तुर्की, अमेरिका, चाइना और रूस के बाद चौथा कंट्री बन गया है जिसने 5वीं पीढ़ी का विमान बनाया है। इस विमान का नाम है कान। और भारत भी अभी 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने जा रहा है जिसका नाम है एमका। ये ऑपरेशनल होगा 2028 में। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको बना रही है कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और दुनिया के जो बेस्ट 5G एयरक्राफ्ट हैं यानी कि 5वीं पीढ़ी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो सबसे बेस्ट है अमेरिका के पास है F-22A रैप्टर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन 5G एयरक्राफ्ट है। वैसे अमेरिका के पास 3 और बेस्ट 5G एयरक्राफ्ट हैं। उनकी सीरीज है F-35, F-35A, F-35B, F-35C। अमेरिका के पास टोटल 4 तरह के 5G एयरक्राफ्ट हैं और इन चारों को बनाती है लॉकहीड मार्टिन। एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन। और अभी तुर्की ने भी अपना 5G जनरेशन विमान बनाया है जिसका नाम है कान। और इसमें इसका साथ दिया है यूके की कंपनी BAE सिस्टम ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस पहल की शुरुआत की? तो आंसर है मध्य प्रदेश। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को हफ्ते में 1 दिन बिना बैग के आना है। इस पहल की शुरुआत हो जाएगी आने वाले एकेडमिक सेशन 2024-25 से। और इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने जहाँ पे CM है डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पे राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश ने अभी 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कौन से? पहला तो याद रखना आपको, खजुराहो डांस फेस्टिवल में कथक डांस हुआ था, उसमें 1484 आर्टिस्टों ने हिस्सा लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दूसरा याद रखना है आपको, ग्वालियर में जो तानसेन समारोह हुआ था उसमें 1600 से ज़्यादा तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन किया था। और तीसरा याद रखना है आपको,
उज्जैन में 11 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश ने। और अभी थोड़े दिन पहले केला महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल भी हुआ था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। बुरहानपुर में केला महोत्सव हुआ था 2024। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। और इसमें जो प्रीमियम पार्टनर कंट्री है वो है सऊदी अरब। और इसमें जो पार्टनर स्टेट हैं वो हैं 7। कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। और इसको कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? इसको करवा रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? तो वो हैं अभी जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। तो आंसर है इसका ग्रेटर नोएडा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोंडा जिले में। और उत्तर प्रदेश में एक कछुआ सेंचुरी भी है यानी कि टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है वाराणसी में, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये है लखीमपुर खीरी में। और उत्तर प्रदेश में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये है उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में। और भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? वो हैं 106। और कोई ऐसा राज्य भी है जहाँ पे नेशनल पार्क नहीं है? तो वो है पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे? पीलीभीत में, जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये भी याद रखना। और अभी अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है गोंडा जिले में। हाल ही में क्लीनमैक्स कंपनी ने किस हवाई अड्डे के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए साझेदारी की है? क्लीनमैक्स कंपनी भारत की सोलर ऊर्जा बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी अभी इस कंपनी ने कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, इसके साथ साझेदारी की है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 119वां मेंबर बना है। कौन सा कंट्री? माल्टा। माल्टा जिसकी कैपिटल है वलेटा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कब बना था? ये बना था 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में। स्थापना हुई थी पेरिस में बट इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो अभी अभी क्लीनमैक्स कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पार्टनरशिप की है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के साथ। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत में टोटल आईआईटी है 23। भारत की जो सबसे पहले आईआईटी बनी थी वो बनी थी आईआईटी खड़गपुर। साल था 1951। और अभी अभी आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं ने बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है नीतिश डिवाइस। नीतिश डिवाइस को बनाया है आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं ने। और अभी अभी आईआईटी रुड़की ने पार्टनरशिप की है यूपी गवर्नमेंट के साथ। किस फील्ड में? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की ने पार्टनरशिप की है यूपी गवर्नमेंट के साथ। और विदेश में कैंपस खोलने वाला पहला आईआईटी बना था आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अपना फॉरेन कैंपस खोला था तंजानिया के जंजीबार में। और अभी अभी आईआईटी मद्रास ने अपना नया कैंपस खोला है कैंडी में। कैंडी है श्रीलंका में। तो भारत के सबसे बड़े ड्रोन परीक्षण संस्थान का उद्घाटन किया आईआईटी गुवाहाटी ने। और गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।